नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए परीक्षा में होने वाली 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों का नंबर बहुत ही कम आता है। तो अगर आप उन 5 गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए परीक्षा में होने वाली उन 5 गलतियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों बीए परीक्षा में होने वाली 5 गलतियों में से पहली गलती की बात की जाए तो एग्जाम के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या प्रश्नोत्तर संख्या लिखते समय कॉपी में ऊपर की सबसे पहली लाइन को नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के अंदर जो कॉपी होती है, कॉपी की जो पहली लाइन होती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के अंदर कॉपी की जो पहली लाइन होती है, पहली लाइन को नहीं छोड़ते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको गलती नंबर 1 दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्योंकि दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गलती क्या किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं गलती नंबर 1 को। यहाँ पर दोस्तों अगर आप गलती नंबर 1 को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर ये किया गया है कि यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है, यहाँ पर दोस्तों ये जो कॉपी है, कॉपी की पहली लाइन से लिखना शुरू कर दिया गया है जो कि दोस्तों बिल्कुल भी गलत है। एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। एग्जाम में दोस्तों आपको किस तरीके से लिखना है, एग्जाम में दोस्तों जो आपकी कॉपी होती है, कॉपी की जो पहली लाइन होती है, एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको कॉपी की पहली लाइन से नहीं लिखना है। आपको दोस्तों कॉपी की जो पहली लाइन होती है, पहली लाइन को आपको छोड़ देना है और पहली लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन से आपको लिखना शुरू करना है जो कि दोस्तों यहाँ पे ये नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों गलती यही किया गया है कि यहाँ पे दोस्तों जो पहली लाइन है, कॉपी की पहली लाइन से लिखना शुरू किया गया है जो कि दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको नहीं करना है। अब दोस्तों गलती नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 2 क्या है, यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 2 ये है, हेडिंग लिखते समय पहले हेडिंग के खत्म होने पर और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पर बीच में लाइन नहीं छोड़ते। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखते समय पहले हेडिंग के खत्म होने पर और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पर बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ते हैं, बिना लाइन छोड़े ही लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको गलती नंबर 2 दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं गलती नंबर 2 को। यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 2 क्या गया है तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप गलती नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग लिखा गया है और यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग शुरू हुआ है और यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग यहाँ पे खत्म हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला हेडिंग खत्म हुआ है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा हेडिंग शुरू हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों पहले हेडिंग के खत्म होने पर और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पर बीच में दोस्तों कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है। तो ये दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत सारे लोग गलती करते हैं और इसी गलती की वजह से दोस्तों एग्जामिनर उनका नंबर काटते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों आपको गलती नंबर 2 भी नहीं करना है। अगर आप कोई भी हेडिंग लिख रहे हैं तो पहले हेडिंग के खत्म होने पर और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पर आपको क्या करना है, बीच में आपको एक लाइन छोड़ना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला हेडिंग खत्म हुआ है, यानी कि यहाँ से पहला हेडिंग शुरू हुआ है और यहाँ पर दोस्तों आपका पहला हेडिंग खत्म हुआ है और यहाँ से दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग शुरू हुआ है। तो जहाँ आपका पहला हेडिंग खत्म हुआ है और जहाँ से आपका दूसरा हेडिंग शुरू हुआ है, यहाँ पर दोस्तों बीच में आपको क्या करना है, बीच की जो आपकी एक लाइन होती है, कम से कम को एक लाइन को छोड़ देना है और एक लाइन को छोड़ करके दूसरे लाइन से आपको लिखना शुरू करना है। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको गलती नंबर 2 नहीं करना है। अगर आप कोई भी हेडिंग लिख रहे हैं तो पहले हेडिंग के खत्म होने पर और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पर बीच में आपको क्या करना है, बीच में आपको एक लाइन छोड़ना है। इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग गलती नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 3 ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं। इसको दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि गलती कैसे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, आपको पता है दोस्तों कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि दोस्तों निर्देश ये होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आपका जो प्रश्न दिया हुआ है उसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना है और इस प्रश्न के लिए इतना अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो निर्देश होता है 500 शब्दों का होता है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं। अब दोस्तों अगर आप सोचिए कि जो आपका 500 शब्द होता है, आपके जो 500 शब्द हैं, क्या आपके 500 शब्द 1.5 पेज में आ जाएंगे या फिर 2 पेज में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 3 यही करते हैं लोग कि जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर लिखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने का निर्देश होता है। और दोस्तों आपके जो 500 शब्द होते हैं वो दोस्तों ना तो आपके 1.5 पेज में आएंगे और ना ही आपके 2 पेज में आएंगे। यानी कि दोस्तों जो आपके 500 शब्द होते हैं, 500 शब्द कितने पेज में आएंगे, तो जो आपके 500 शब्द होते हैं, 500 शब्द आपके 3 पेज में आएंगे, 3.5 पेज में आएंगे और 4 पेज में आएंगे। यानी कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 3 पेज में लिखना है, 3.5 पेज में लिखना है और 4 पेज में लिखना है। इससे कम आपको नहीं लिखना है। आपको भूल करके भी एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर 1.5 से 2 पेज में नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 1.5 से 2 पेज में लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों एग्जामिनर द्वारा आपका पूरा नंबर
काटा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो गलती नंबर 3 आपको नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 1.5 से 2 पेज में नहीं लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 3 पेज, 3.5 पेज और 4 पेज में लिखना है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग गलती नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर लोग गलती नंबर 4 क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर लोग गलती नंबर 4 ये करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक जैसा लिखते हैं, यानी कि दोनों प्रश्नों के उत्तर में शब्दों की संख्या सेम होती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ गलती नंबर 4 को, समझिए। यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के अंदर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, दोनों प्रश्नों के उत्तर में जो शब्दों की संख्या होती है सेम होती है। यानी कि अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में लिखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी क्या करेंगे, 500 शब्दों में लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे जो शब्दों की संख्या होती है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि दोनों प्रश्नों के उत्तर में कोई फर्क नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। और इसी वजह से दोस्तों जो एग्जामिनर होते हैं इनका जो है कि नंबर काटते हैं। तो एग्जाम का दोस्तों आपको गलती नंबर 4 नहीं करना है। आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको पता है कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने का निर्देश होता है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आपको 200 शब्दों से लेकर के 300 शब्दों में लिखने का निर्देश होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना है कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको कम से कम 3 पेज, 3.5 पेज और जो है कि 4 पेज में लिखना है। और आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका आंसर आपको कितने पेज में लिखना है, तो इसका आंसर आपको 1.5 पेज से लेकर के 2 पेज में लिखना है, इस बात को याद रखिएगा। तो आज के बाद दोस्तों आपको जो है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को सेम नहीं लिखना है, यानी कि दोनों प्रश्नों के उत्तर में जो है कि आपको शब्दों की संख्या बराबर नहीं करना है। आपको जो है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ज्यादा शब्द लिखना है और जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके अंदर आपको कम शब्द लिखना है। यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको 3 पेज, 3.5 पेज या 4 पेज में लिखना है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसके अंदर आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना है, इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग गलती नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 5 या तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग गलती नंबर 5 को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 5 ही करते हैं कि फास्ट लिखने और कॉपी भरने के लिए शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको गलती नंबर 5 दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप गलती नंबर 5 को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो भी शब्द लिखा गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी शब्द लिखा गया है, यहाँ पर दोस्तों शब्दों को लाइन के नीचे लिखा गया है। तो एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फास्ट लिखने के चक्कर में या फिर कॉपी भरने के चक्कर में शब्दों को लाइन के नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। यानी कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि शुरुआती के 7 से 8 पेज अच्छे तरीके से लिखते हैं। शुरुआती में उनका राइटिंग भी अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं 7 पेज 8 पेज लिख लेते हैं। और जैसे उनको पता चलता है कि बहुत कम समय बचा हुआ है और कम समय के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में लोग शब्दों को लाइन के नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों लाइन के नीचे क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको फास्ट लिखना होता है, तेजी से लिखना होता है, बहुत जल्दी लिखना होता है, इसलिए क्या करते हैं कि लाइन के नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे होता है क्या, उसको समझिए। इससे दोस्तों ये होता है कि सबसे पहले तो राइटिंग खराब हो जाती है, कि दोस्तों ये नियम नहीं है कि आप लाइन के नीचे लिखें। उसके बाद दोस्तों आपको जो लाइन दी जाती है कॉपी के अंदर, जो आपको लाइन दी जाती है, लाइन आपको क्यों दी जाती है, लाइन आपको इसीलिए दी जाती है ताकि आप जो कुछ भी लिखें लाइन के ऊपर लिखें, न कि लाइन के बीच में, लाइन के नीचे लिखें। तो एग्जाम के दोस्तों आपको गलती नंबर 5 नहीं करना है, आपको दोस्तों लाइन पर ही लिखना है। यानी कि जो आपके शब्द हैं, शब्दों को आपको लाइन पर लिखना है, न कि आपको शब्दों को नीचे या फिर आपको बीच में लिखना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से शब्दों को लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए इस तरीके से लिखा गया है, ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नियम के खिलाफ है और यहाँ पर दोस्तों राइटिंग भी बेकार है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको शब्दों को लाइन के नीचे नहीं लिखना है, आपको शब्दों को लाइन पर लिखना है। और दोस्तों फास्ट या जल्दीबाजी में नहीं लिखना है, या फिर आपको कॉपी भरने के उद्देश्य से नहीं लिखना है। क्योंकि अगर आप कॉपी भरने के उद्देश्य से लिखेंगे और जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, अगर उनको पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनको तो पता चलना ही है क्योंकि वो रोज कॉपी चेक करते हैं, तो अगर उनको पता चल जाएगा कि कॉपी भरने के लिखा गया है, तो आपका जो भी नंबर है पूरा नंबर आपका काट लेंगे। तो एग्जाम के दोस्तों आपको 5वीं गलती नहीं करना है, आपको दोस्तों शब्दों को इस तरीके से लाइन के नीचे नहीं लिखना है, आपको शब्दों को लाइन के ऊपर ही लिखना है, इस बात को देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 5 गलतियों के बारे में जान लिया। दोस्तों आज के बाद से आपको इन 5 गलतियों में से किसी भी गलती को नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन 5 गलतियों में से किसी भी गलती को करते हैं तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, यानी कि आपका ज्यादा नंबर कट जाएगा या फिर आप फेल भी हो सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।